निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 2 कल मैंने 1 से लेकर 3 तक लगभग क्वेश्चन मैंने बता दिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कल 1 से लेकर 3 तक के मैंने क्वेश्चन को बता दिए। आज 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे बेटा कि चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में कहा क्या है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको बताना है कि क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले किसी भी कोऑर्डिनेट को ए बी और क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 निर्देशांक आपको मानने हैं, ए बी और सी। अब पहले कौन सा लेंगे, ए और बी लेंगे। पहले कौन सा लेंगे, तो बेटा ए को क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 6 और 4। चलिए बेटा इसको क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। तो बेटा आप यहाँ पर कह सकते हैं तब तो सर ए और बी की जो बीच की दूरी होगी, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान क्या है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और माइनस y1 का मान क्या है 2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 होगा ना, यानी हो जाएगा करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में 37। बेटा ध्यान से एक बार मिला लीजिए आप लोग फिर से, x2 का मान 6, x1 का मान 5, y2 का मान 4, y1 का मान -2। तो माइनस माइनस क्या हो गया है, जब इसको हमने हल किया है तो कितना है करड़ी में 7। अब ए बी हो गया। अब क्या लेंगे बेटा बी सी। देखिए एक बार ए बी हो गया यानी पहला दूसरा, अब दूसरा और तीसरा, यानी लेंगे बी और सी। चलिए ए बी और सी है, बी का मान 6 4 है और ये क्या है 7 माइनस 2 है। इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2। फार्मूला हमेशा यही लगाएंगे, बीसी के बीच की जो दूरी होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान है 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 y1 का मान है 4 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए रूट तो लगाते जाइएगा सब में, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से ए बेटा 4 2 छोड़ेंगे तो 6 होगा -6 का स्क्वायर। तब बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ही होगा। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो गया रूट में 37, यानी ये किसका मान आ गया बीसी का मान हो गया। अब बेटा सी ए निकालेंगे। चलिए सी ए, देखिए ए सी कहिए चाहे सी ए, जैसे बेटा ना 3 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी सी। तो देखिए एक सर्कल चलता रहता है, पहले ए किससे भेंट करेगा बी से, बी किससे भेंट करेगा सी से, और सी किससे भेंट करेगा ए से। यानी पहले ए बी फिर बी सी और फिर क्या होता है सी। ऐसे करके अगर चार साइड वाला होगा 4 साइड वाला करेंगे, 3 साइड वाला होगा 3 साइड करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा सी ए की बात करें, सी ए, चलिए सी ए की बात करते हैं। सी और ए, सी का मान कितना है 7 माइनस 2 है और ए का मान कितना है 5 माइनस 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे x1 y1 x2 y2। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे सी ए का जो मान होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान क्या होगा, x2 का मान होगा 5, x1 का मान होगा 7 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 और y1 का मान -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। बेटा अगर इसका करेंगे 5 में से 7 गया -2 का स्क्वायर,
ये बेटा जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। ये हो जाएगा 4, करड़ी में 4 यानी ये हो जाएगा, करड़ी से जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप बेटा इसमें देख रहे हैं एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है। देखिए ये जो मान निकला है वो है ए बी, ये जो मान निकला है वो है बी सी, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। लेकिन बेटा दो भुजाएं बराबर है ना, तो आप कहेंगे जैसे कि हमने कहा कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, भाई हमने कहा है ए बी सी है, अभी मैंने कहा ए बी का मान करड़ी में 37 आया है, अभी फिर मैंने कहा बीसी का मान आया है करड़ी में 37, बस तीसरे वाले का मान जो आया है 2 आया है। लेकिन अगर एक त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उस त्रिभुज को बोलेंगे समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसको बोलते हैं समद्विबाहु। यानी ये त्रिभुज कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा है बेटा? समद्विबाहु। तो आप लिख सकते हैं यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज का सिंपल है, यह एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों बेटा? कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, और क्वेश्चन नंबर 5वां में ग्राफ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें 4 व्यक्ति बैठे हुए, ए बी सी और इन चारों व्यक्तियों का निर्देशांक नहीं दिया था, लेकिन हम ज्ञात कर चुके। आप ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो पता चल जाएगा कि ए के निर्देशांक 3 4 है, बी के 6 7 है, सी के 9 4 है और डी के क्या है बेटा? 6 है। दो सहेलियां, एक चंपा और एक चमेली, चंपा चमेली से कहती है कि क्या ये जो चारों फिगर में दिखाई दे रहे हैं वो चारों एक वर्ग है कि नहीं। लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है। आपको ये बताना है कि क्या चंपा की बात सही है? चंपा कहती है कि वर्ग है, जबकि चमेली कहती है कि वर्ग नहीं। तो किसकी बात सही है ये हम पता करेंगे। तो पहले चारों के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, क्योंकि ए के जो कोऑर्डिनेट आप लोग के सामने मैंने रखा है बेटा 5वां में, ए के कोऑर्डिनेट है आपके, ए का है 3 4 है, बी का है 6 7 है, सी का जो है 9 4 है और डी का जो है वो 6 1 है, 6। यही है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैं इस फिगर को हटा देता हूं और फिगर को हटाकर क्वेश्चन को लगाता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले क्या लेंगे? ए बी। क्या लेंगे? ए बी। तो ए के निर्देशांक लिखिए, ए है और बी। ए के निर्देशांक 3 4 और बी के निर्देशांक क्या है? 6 7 है। x1 y1 x2 y2 मान लेंगे बेटा, x1 y1 x2 y2। अगर बेटा हम ए और बी की बात करें, हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन करिए। अगर हम यहाँ पे ए से बी की बात करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान आप देख रहे हैं 6, x1 का मान माइनस का स्क्वायर, y2 का मान 7, y1 का मान 4 का स्क्वायर। हाँ ये बेटा देखिए यहाँ पर, ये 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर। सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम जानते हैं क्या होती? जो बुक में आप लोग के क्वेश्चन दिया रहता है वो पढ़ते नहीं, जो क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करता है उसी को कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करने के बाद ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन में कहा क्या है और हमें करना क्या है। मैथ लगाने में यही दो बातें आपकी मदद करेगी, क्वेश्चन में कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। जब ये दो बातें आपको स्पष्ट पता चलती है तो आसानी से मैथ का सवाल लगा सकते हैं। जब ये दोनों बातें स्पष्ट नहीं पता चलेंगी तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 4 फ्रेंड है, ए बी और सी और डी, वो चारों
चंपा चमेली से कहती है कि क्या वो चारों एक वर्ग होंगे, तो चमेली कहती है नहीं। तो देखो चंपा की बात सही है कि चमेली की बात सही है ना। लड़कियां डिस्कशन तो उससे बहुत ज्यादा करती हैं, है कि नहीं। अब बात यह है कि अगर चंपा की बात सही होगी तो भी सही, और चमेली की बात सही होगी तो भी सही, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपस में, समझ रहे हैं ना आप लोग, कहीं आपस में टकराव ना हो जाए। तो इस बात को देखिए कि कहाँ तक किसकी बात सही है, ठीक है। रही बात जिसकी सही होगी तो भाई अपना युद्ध तो छिड़ेगा नहीं उसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 9 क्या हो जाएगा, 18, रूट में 18, यही ना होगा बेटा। अच्छा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रूट में 18 आ गया। रूट में 18 को अब क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 3√2 लिख सकते हैं। जिस तरीके से ए बी का मान 3√2 आया है उसी प्रकार से अब लिखेंगे, इसी प्रकार, अब इसी प्रकार दिखा देंगे। ए बी का मान आया है तो ए बी, फिर बी सी बराबर 3√2, बी सी के बाद क्या आएगा, सी डी का भी मान 3√2, फिर सी डी के बाद क्या आएगा, डी ए का भी मान 3√2। आप लोग निकाल लीजिएगा, मैंने एक साइड का निकाल दिया है, आप अन्य साइड का भी अगर निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या है बेटा, बराबर है। अतः ए बी सी डी एक क्या है बेटा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। ठीक बेटा, यानी कौन सही है, चंपा। चंपा क्या है, सही है। अब जब चंपा सही है तो कहीं हमला न कर दे, कौन हमला कर सकता है भाई, चंपा यहाँ सही है ना, तो कौन हमला कर सकता है, हाँ चमेली हमला कर सकती है। हमला करने से पहले आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें हम, तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। जैसे बेटा कोऑर्डिनेट दे दिया है, सुनिए, -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। बेटा इसी तरह 4 क्वेश्चन दिए, कितने क्वेश्चन दिए, इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए। और हम आपको एक ही चीज बार बार नहीं बताएं, क्योंकि बार बार वीडियो में यही दिखा रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकले। इसमें 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, तो इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको मानेंगे डी। बेटा एक ही चीज बताने से तो बढ़िया है कि अगर आप लोग टाइम बचा ले तो अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि जब 4 कोऑर्डिनेट है तब पहला निकालेंगे क्या, ए बी, फिर क्या निकालेंगे, बी सी, फिर निकालेंगे सी डी, फिर निकालेंगे डी। अगर इनकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तब ये वर्ग है, अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो वर्ग। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी तब आयत है। भाई चतुर्भुज में कई प्रकार के होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें ज्यादातर आप छाटेंगे तो या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा। तो इसको हम बता दें, जिस टेक्निक से बताए उस टेक्निक से आप चारों के चारों सवाल आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।